जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है और इसमें हम हिमाचल हिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कर लिया है और मंडी डिस्ट्रिक्ट का ये सेकेंड लास्ट पार्ट है। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मंडी का जो जोगिंदर सिंह राजा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, और ये मंडी का अंतिम राजा है। साथ में और चीज़ें मैं आपको कुछ एक बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में सर्च करके इन वीडियो तक एक्सेस कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है आपको सेंट्रल स्टेट दोनों एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, क्योंकि हिमाचल के साथ हम कुछ एक स्टैटिक पोर्शन भी करते हैं जो आपके सेंट्रल एग्ज़ाम में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके साथ ही एक अन्य सीरीज़ भी शुरू की है, हिंदी इंग्लिश एग्ज़ाम पार्ट, और ये हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। नेक्स्ट वन मैं एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, वो है आर्मी स्पेशल सीरीज़। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो आर्मी के बच्चे हैं उनका ग्राउंड हो गया है या आने वाले समय में वो आर्मी की भर्ती देंगे, उन के पेपर को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ प्रिपेयर की जाएगी। पर इससे पहले मैं उन सारे आर्मी के कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जितने भी कैंडिडेट अगर इस सीरीज़ को देखने के इच्छुक है तो वो क्या कर सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन है उसमें यस लिख सकते हैं, और कमेंट को देखकर मैं क्या करूँगा, एज सुन एज पॉसिबल इस सीरीज़ को लॉन्च कर दूँगा। ये सीरीज़ मेरे पास प्रिपेयर है। तो साथ में अगर जिन बच्चों को अभी चैनल के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैंने ये नया चैनल बनाया अभी, मतलब कुछ 1 महीना हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं कि बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में सर्च करके वहाँ पर जाकर मतलब कमेंट कर सकते हैं, और एज सुन एज पॉसिबल क्या हो जाएगा, ये सीरीज़ लॉन्च की जाएगी। तो आई होप यहाँ जो ये चैनल है बिहारी क्वेस्ट, इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, तो अभी तक यही मैंने क्या किया हुआ है, वीडियो अपलोड किया हिमाचल प्लस जो ये मतलब टोटल वीडियो जो है हिमाचल प्लस हिंदी और साथ में इंग्लिश एग्ज़ाम, और साथ में क्या किया हुआ है कि जो ये एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू की हुई है, वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसको शुरू किया है। और ये जो है हिमाचल के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ है, और जो भी हिमाचल के कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस चैनल पर जाकर बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में सर्च करके करके उन वीडियो तक एक्सेस कर सकते हैं। कुछ एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी, कुछ एक वीडियो आपको होम पेज में देखने को मिलेगी, और कुछ एक जो है चैनल पेज में रखी हुई है। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। कम से कम ये जो वीडियो है 60 से अबव वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो आई होप आपको अगर पता नहीं है अभी तक तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं एक बार। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी में इन वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा इस चैनल पर क्या क्या पढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट वन जो है वो बात करेंगे आज हम, जो मंडी का लास्ट राजा है जोगिंदर सेन, उसके बारे में बात करेंगे। तो जोगिंदर सेन इस तरह जो है काफ़ी हैंडसम देखने के में लगते थे। तो आप देख सकते हैं ये जोगिंदर सेन की जो है इमेज है, छाया चित्र देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही जो है आगे इनके समय में कुछ एक और घटनाएं जो है वो देखेंगे। हमने बात की थी, कल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, इन्होंने जो था कर सुधार किया था, कर सुधार किया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में बेगार जो प्रथा थी उसको ख़त्म किया था, वन सुधार किया था। तो मैं वन सुधार, कई ढेर सारे सुधार किए थे। अगर अभी तक आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप वहाँ जाकर इस मतलब इनके क्या क्या सुधार थे उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि भवानी सेन के समय में थोड़ा सा उथल पुथल हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया था, जो शासन व्यवस्था थी उसको अच्छी मतलब कर दिया था। तो आगे चलते हैं, इनके समय में और जो घटनाएं हुई है उनकी आज बात करते हैं। तो इनके समय में शानन प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो ये शानन प्रोजेक्ट पहले जो यहाँ दिया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसका डिटेल करेंगे। तो ये जो शानन प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है ये, आप देख सकते हैं। अगर आपको मंडी में जाने का मौका मिलता है तो इस प्रोजेक्ट को जरूर विजिट कीजिए। तो ये कब मतलब बनना शुरू हुआ, तो ये 1926 में बनना शुरू हुआ था और 1932 में ये जो हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये कब से कब बनना शुरू हुआ। दूसरी बात जो है, ये मंडी में स्थित है, और मंडी में भी अंदर जाएंगे तो उपमंडल जो जोगिंदर नगर है
वहाँ पर ये देखने को मिलता है, उस उपमंडल में ये देखने को मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक समझौता हुआ था 1925 में, और 1925 में समझौता क्या हुआ था उसको मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाहूँगा। तो जो जोगेंद्र सेन थे मंडी के राजा, उसके बीच, और साथ में एक उस वक़्त जो मुख्य चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो मुख्य थे या मुख्य सेक्रेटरी जो हुआ करते थे ऑफ स्टेट, मुख्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या ऐसे बोल सकते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये कौन हुआ करते थे उस वक़्त, ये ब्रिटिशर हुआ करते थे। तो इनके बीच एक समझौता हुआ। समझौते में क्या डिसीजन लिया गया, तो डिसीजन क्या लिया गया था कि जो ये शानन प्रोजेक्ट है, शानन प्रोजेक्ट जो है, इसको 99 ईयर्स तक पंजाब गवर्नमेंट को लीज पर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसको लीज पर दिया जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके साथ ही ऐसा क्यों किया गया था, तो दोस्तों एक उस वक़्त जो इंजीनियर थे, ये ब्रिटिशरी थे इंजीनियर, और उस जो इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे ये कर्नल बेटी। तो जो आइडिया था शानन प्रोजेक्ट बनाने का, ये इनका था। तो इसी वजह से क्या बोला गया कि ये प्रोजेक्ट किसके अधीन रहेगा, ये पंजाब सरकार के अधीन रहेगा। कितने समय तक, मतलब कितने वर्ष के लिए, तो ये 99 वर्ष के लिए किसके अधीन रहना था, जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसके अधीन रहना था। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये समझौता क्या था और क्यों हुआ था। नेक्स्ट वन, जो ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये उल नदी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों मैं यहाँ पर उल नदी के बारे में कुछ एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल करते हैं। उल नदी जो है, ये उल नदी जो है, उल नदी जो हमारा धौलाधर पर्वत है, धौलाधर, ये धौलाधर जो हमारा मतलब पर्वत है, और ये मध्य हिमालय में जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत नहीं सॉरी, मध्य हिमालय में है। ये क्या है, मध्य हिमालय में है ये। कौन सा, धौलाधर। तो यहाँ इस धौलाधर में एक क्या है, ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर का नाम है तामसर। क्या है, तामसर। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, हम बात कर रहे हैं उल नदी, क्योंकि उल नदी के ऊपर कौन सा जो मतलब प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये है शानन प्रोजेक्ट। और उल कहाँ से निकलती है, तो ये तामसर है। तामसर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये तामसर जो है आपका, जो आपका धौलाधर है उसमें देखने को मिलता है। और यहाँ से निकलती है ये उल, कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद क्या करती है, ऊपर से निकलने के बाद क्या करती है, ये आगे बहती है, और बड़ा ग्राम एक जगह है मंडी में देखने को मिलती है, उससे बहती हुई नीचे, मतलब नीचे ये बड़ा गांव है, उससे नीचे बहती हुई आगे जाती है। जब ये बड़ा गांव से नीचे बहती है तो इसे एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं, सॉरी ये मुझे रब करने दो पहले, त्यून, त्यून नाला। क्या बोला जाता है उसको, त्यून नाला कहा जाता है। और जिस जिस रीजन से उल क्या करती है, अपना बेसिन बनाती है, उस वाले रीजन को क्या कहा जाता है, उल घाटी। ये घाटियों का टॉपिक मैं काफ़ी अच्छे से करवाऊंगा, उल घाटी। पर अभी आपको इतना ही याद रखना है, उल घाटी कहाँ पर है, तो ये मंडी में है। कहाँ पर है, मंडी में है। ये उल घाटी कहाँ पर है, मंडी में है। और ये किस नदी के द्वारा बेसिन मतलब बनाया जाता है, या किस नदी के आस पड़ोस में ये आपको देखने को मिलती है, तो ये जो है उल नदी के आस पड़ोस में देखने को मिलती है। साथ में इसी उल घाटी को जब ये बड़ा गांव से नीचे बहती हुई जाती है, नीचे तो थोड़ा सा और नीचे जाती है, तो वहाँ पर चौहार घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौहार घाटी बोलते हैं। तो आई होप कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, उल घाटी कहाँ पर है या चौहार घाटी कहाँ पर है, किस जिले से संबंध रखती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब उल क्या करती है, पंडो में पहुंचती है। पंडो जो है यहाँ पर, मतलब ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। ये आपको याद रखना है आप लोगों को। पंडो क्या है, जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। तो पंडो में क्या होता है, जो उल है और साथ में जो ब्यास है, इनका आपस में संगम हो जाता है। क्या हो जाता है, उल और साथ में जो ब्यास है, पंडो में क्या हो जाता है,
इनका आपस में संगम हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी कि जो पंडो में क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस नदी के ऊपर जो हमारा बांध बना हुआ है शानन, तो उसका डिटेल हमने कर लिया कि उल के बारे में हमें क्या जानना था। तो उल आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आगे हैं, जब ये प्रोजेक्ट बना था तो जब बना था, मूल रूप से बोलने का मतलब है कि 1932 में जब बनकर तैयार हो गया, 1933 में इसका जब उद्घाटन हुआ, तो उद्घाटन के समय इसकी जो कैपेसिटी थी वो दोस्तों 48 मेगावाट थी। मूल रूप से कितनी थी जब ये बना, तो उस वक्त इसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, वो थी 48 मेगावाट। पर जब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी कैपेसिटी क्या हुई, इंक्रीजमेंट हुई इसकी कैपेसिटी में, और वर्तमान में इसकी जो कैपेसिटी है ये है। तो आपको दोनों याद रखनी है कि वर्तमान में जो शानन प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट का है, तो वो जो है 110 मेगावाट का है। और उस दूसरी बात क्या याद रखनी है कि मूल रूप या जब इसका उद्घाटन हुआ उस वक्त इसकी कितनी कैपेसिटी थी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो है कि वर्तमान में ये पंजाब सरकार के अधीन है। क्या है, वर्तमान में ये पंजाब सरकार के अधीन है। दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जब 1925 में ये समझौता हुआ, जो ऐतिहासिक समझौता था, उस वक्त ये डिक्लेरेशन किया गया था कि जो पंजाब सरकार है वो हिमाचल को 3% क्या देगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी। पर अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इसको लेकर जो हमारा हाई कोर्ट था वहाँ पर केस भी चला था, पर उसका भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आ पाया है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो है प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, इसका मीन्स हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो पानी को रोका गया है वो है आपका बरोट। बरोट में क्या किया गया है, जलाशय, या जिसको हम पानी रिजर्वेयर बोलते हैं, तो बरोट में ये क्या किया हुआ है, पानी को रोका गया है। फिर टनल के थ्रू क्या किया गया है, जो जोगिंदर नगर है वहाँ पर पानी पहुँचाया गया है, और यहाँ पर क्या किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया। तो आई होप आप को ये पता चल गया होगा कि शानन प्रोजेक्ट कहाँ पर है, क्यों प्रसिद्ध है। साथ में शानन प्रोजेक्ट के साथ साथ ही एक दो प्रोजेक्ट और याद रख लीजिए। जो हमारा बस्सी प्रोजेक्ट है वो भी मंडी में है, और एक अन्य प्रोजेक्ट है चूल्हा, वो भी यहीं पर है। तो ये भी क्या है, ये भी उल की जो मतलब उल के नदी के ऊपर ही बनाए गए हैं। तो आप इनको भी अच्छे से याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे जो है 1914 की कुछ एक घटनाएं हैं जो हमारे लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1914 में कुछ एक क्रांतिकारी घटनाएं होती है। इस वक्त राजा क्या है, जोगिंदर सैनी है। उनके समय में कुछ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं होती है। ये क्रांतिकारी गतिविधियां हैं। और क्रांतिकारी गतिविधियां क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ कि पहले तो क्या होता है कि एक क्रांतिकारी है हरदेव। तो हरदेव कहाँ के हैं, पहली बात आपको क्या याद रखनी है, हरदेव जो है मंडी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, मंडी से बिलोंग करते हैं। और मंडी से बिलोंग करने के साथ साथ ही ये पंजाब में ये जो व्यक्ति है जिसका नाम मथुरा सिंह है, निधान सिंह जुगधा, करतार सिंह, ये सारे पंजाब में है। और पंजाब में जो है ये गदर पार्टी के सदस्य हैं। क्या है, गदर पार्टी के सदस्य। गदर पार्टी के बारे में डिटेल हिस्ट्री में करेंगे। तो ये जो हमारे हरदेव जी है, इनके साथ क्या करते हैं कि गदर पार्टी की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों ये गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था, जो भी अंग्रेज थे उनके अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर उनको भारत से भगाना था। बोलने का मतलब ये जो एक राष्ट्र आंदोलन को गदर पार्टी भी क्या करना चाहती थी, प्रोत्साहित करना चाहती थी। तो ये जो हमारे हरदेव जी है, ये क्या थे, संलग्न थे कहाँ पर,
जो पंजाब में। पर होता क्या है, पंजाब से जब ये वापस आते हैं मंडी में, तो इनका जो मिलन होता है, जो हमारे मंडी के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता हुए हैं, उनका नाम है भाई हृदयाराम। क्या है उनका नाम? भाई हृदयाराम। अब आपको यहाँ से क्या क्या दिखना है, भाई जो हृदयाराम है, उनका संबंध किस जिले से है, किस जिले से है, तो आपने सीधा मंडी के ऊपर टिक करना है। दूसरी बात, ये भी गदर पार्टी के सदस्य थे। क्या है? गदर पार्टी के सदस्य बनते हैं। किसके कहने पर? तो हरदेव जो है हमारे, उनके कहने पर क्या होता है, ये सदस्य बनते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और फिर क्या होता है कि हरदेव और जब ये दोनों क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, तो हरदेव क्या करते हैं, भाई या भाई हृदय जो है उनको कहाँ भेजते हैं, पंजाब भेजते हैं। और पंजाब में क्या करते हैं, पंजाब का जो ये मथुरा सिंह है, उनके पास भेजते हैं कि जाकर उनसे मिलो और क्या करो कि वहाँ पर उनका साथ दो। तो जो ये भाई हृदयाराम है वहाँ पर चले जाते हैं। और जब ये चले जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है कि इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, इनको अरेस्ट किया जाता है। किनके द्वारा? जो हमारे अंग्रेज है, ये दोनों को, क्या, एक मथुरा सिंह और साथ में जो हमारे भाई हृदय या भाई हृदय भाई जो है, उनको क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इन पहले तो क्या किया जाता है, इनको फांसी की सजा दी जाती है। पर फिर क्या किया जाता है कि उस फांसी की सजा को कारावास में कन्वर्ट किया जाता है और इनको काला पानी भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? काला पानी भेज दिया जाता है। तो आई होप आपको इनके बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो आपके भाई हृदयाराम है, वो गदर पार्टी से संबंध रखते थे, बता दिया। उन्हें जब अरेस्ट किया गया, कहाँ भेजा गया था? काला पानी भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? काला पानी। पहले इनको फांसी दी गई थी, बाद में क्या किया था, काला पानी में इन्हें भेजा गया था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी दौरान क्या होता है कि जो हमारे ये हरदेव है, इनके घर के ऊपर भी क्या किया जाता है, रेड डाली जाती है। ब्रिटिशर क्या करते हैं, रेड डालते हैं। और ये जो हरदेव जी है, ये बचकर निकल जाते हैं। और बचकर कहाँ पहुँच जाते हैं? बद्रीनाथ। आपको पता होगा बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और वहाँ पर क्या करते हैं, एक सन्यासी का चोला धारण कर लेते हैं और अपना नाम भी बदल देते हैं, हरदेव उर्फ स्वामी कृष्णानंद। तो आपको क्या याद रखना है कि स्वामी कृष्णानंद कौन थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृष्णानंद कौन थे, या स्वामी कृष्णानंद का संबंध किस जिले से है, या हरदेव का अन्य नाम क्या था। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि मंडी का ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपना नाम हरदेव से बदलकर स्वामी कृष्णानंद किया। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्वामी कृष्णानंद जो है वो मंडी से बिलोंग करते हैं। इन्हें ही क्या बोला जाता है, हरदेव भी बोला जाता है। और ये गदर पार्टी के सदस्य थे। और मंडी के जो जितने भी गदर पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, उनके साथ क्या करते थे, ये पार्टी मतलब उनके साथ काम करते थे। और उनके साथ जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, उन क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या करते थे, उनका साथ देते थे। आई होप ये जो है, ये भाई हृदयाराम की इमेज है। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से वो दिखने में लगते थे। तो आई होप आपको अच्छे से ये बात पता चल गई होगी। तो आगे चलते हैं। जो आगे हैं, आगे इसी वक्त जब ये सारी घटनाएं हो रही है, स्वामी कृष्णानंद को अरेस्ट कर लिया है, जो हमारे ये मथुरा सिंह जी है ये अरेस्ट हो गए हैं, काला पानी की सज़ा सुना दी गई है, काला पानी भेजा जाएगा उनको। और ये इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी इनको। कारावास का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, पूरी उम्र भर वहाँ पर रहेंगे। तो इसी दौरान क्या होती है, एक अन्य घटना होती है। और ये जो छाया चित्र है, फिरोजपुर का चित्र है, पंजाब में पड़ता है ये। तो इसी वक्त एक अन्य घटना होती है। इस घटना में क्या होता है कि जो पंजाब में होती है, और पंजाब में घटना होने के बाद क्या होता है कि अंग्रेज यहाँ पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं जो गदर पार्टी के सदस्य हैं उनके ऊपर। और यहाँ से क्या है, एक गदर पार्टी का सदस्य है सुरजन सिंह, वो मंडी आ जाता है। इसका नाम क्या है दोस्तों, सुरजन सिंह क्या करता है, मंडी आ जाता है।
और मंडी जब आता है तो मंडी आने पर क्या करता है कि एक मंडी में क्रांतिकारी टोली बना देता है। गदर पार्टी तो थी ये गदर पार्टी का सदस्य था, पर मंडी में जो गदर पार्टी के सदस्य नहीं भी थे उनको भी गदर पार्टी का सदस्य बनाता है और साथ में एक अन्य ग्रुप बना देता है जिसे क्रांतिकारी ग्रुप या क्रांतिकारी टोली कहा जाता है। और इस टोली में जो प्रमुख है वो है एक तो जोहार सिंह है, ये जोहार सिंह जो है, एक जोहार सिंह है, जोहार सिंह थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, जोहार सिंह है, और दूसरा है सिद्धू खराड़ा। तो ये क्या होते हैं, प्रमुख है, और इनका जो संबंध है बरसू गांव है, एक बरसू गांव है मंडी में, उससे ये बिलोंग करते। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो सुरजन सिंह और साथ में जो हमारे जोहार सिंह और सिद्धू खराड़ा थे उनका संबंध किस गांव से जोड़ा जाता है, तो उनके जो गांव का नाम है बरसू है। अब ये जब क्रांतिकारी संगठन बन जाता है तो 1914 में एक क्या होती है, मीटिंग होती है, और मीटिंग में जो अध्यक्षता करते हैं वो है जोहार सिंह। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जोहार सिंह 1914 में जब मीटिंग हुई मंडी में तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जोहार सिंह ने की थी। और इस सभा में क्या निर्णय किया जाता है कि अब हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को पूरी तरह यहाँ से भगा देंगे, या अंग्रेजों की जो अत्याचार की नीतियां हैं उसको क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो घटना हो रही है उस वक्त जो मतलब अंग्रेज सुप्रीटेंडेंट है पंजाब का वो एमरसन है। तो ये एमरसन के समय में ये सारी की सारी क्या हो रही है, घटना हो रही है। आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और इसी वक्त क्या होता है, ये प्लान किया जाता है कि हम क्या करेंगे कि जो अंग्रेज अधिकारी है उनका कत्ल करेंगे, साथ में जो उनके खजाने हैं जहाँ पर बारूद है या जहाँ पर कुछ एक उनको मनी मिल सकती है उसको क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे। बोलने का मतलब जैसे कंकोरी कांड हुआ था उसी तरह का इन्होंने क्या किया, प्लान किया कि हम क्या करेंगे, जो सरकारी खजाने हैं उसको लूटेंगे, साथ में जो अंग्रेजों के बारूद के खजाने हैं उनको लूटेंगे। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता चलती है कि इसका अगर कंपैरिजन हम कंकोरी कांड से करें तो कहीं ना कहीं ये मिलती जुलती घटना है। अब होता क्या है कि उस वक्त ये भी डिसीजन लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, बम बनाएंगे। पर बम बनाने की जो गतिविधि है या जो विधि का किसी को भी पता नहीं है। तो जोहार सिंह बोलते हैं कि क्या करूंगा, बम तो मैं बना लूंगा पर मुझे पता नहीं है कैसे बम बनाया जाए। तो इस वक्त क्या किया जाता है कि निधान सिंह और दलीप सिंह को क्या किया जाता है, पंजाब में भेजा जाता है। और इनको भेजने के बाद क्या किया जाता है कि जो निधान सिंह है दोस्तों, क्या होता है कि निधान सिंह से पहले क्या होता है कि जो हमारे सुरजन सिंह जो है, जो ये क्रांतिकारी संगठन का निर्माण करते हैं, इन्होंने क्या किया कि जोहार सिंह से बातचीत की कि ठीक है, एक व्यक्ति है पंजाब में, उनका नाम क्या है, निधान सिंह जुगदा है, मैं उनको लाने के लिए क्या करता हूँ, कुछ एक आदमी भेजता हूँ या मैं चला जाता हूँ। तो जो आपके जोहार सिंह है वो बोलते हैं आप ही चले जाओ। और उसके बाद क्या होता है कि जो सुरजन सिंह है क्या बोलते हैं पंजाब चला जाता है। तो ये सुरजन सिंह क्या होता है, पंजाब जब जाता है तो पंजाब में जाने के बाद क्या करता है, निधान सिंह जुगदा को 1915 में मंडी ले आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये सारा कुछ होने के बाद क्या होता है कि जो जोहार सिंह है और साथ में निधान सिंह जो ये निधान सिंह चुगधा जो मंडी के हैं, पंजाब के हैं, ये जब मतलब आपस में मिलजुल कर बम बनाते हैं तो बम का जो प्रशिक्षण है वो सफल हो जाता है। क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। पर इसी वक्त क्या होता है
कि निधान सिंह जुगधा और दलीप सिंह कुछ व्यक्तियों को लाने के लिए पंजाब जाते हैं कि अब क्या करेंगे, हम और मीन्स बम बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बम बनाकर क्या करेंगे, ब्रिटिशर का सत्यानाश कर देंगे, उनका जो अत्याचार की गतिविधियां हैं उसको ख़त्म कर देंगे। तो जब पंजाब जाते हैं वो, तो पंजाब जाने के दौरान क्या होता है कि दलीप सिंह तो वापस आ जाता है, पर जो हमारे निधान सिंह जुगधा है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के साथ ही क्या होता है कि जो हमारे निधान सिंह जुगधा है उनकी अरेस्ट मतलब जो गिरफ्तारी है वो जो है सारे जो गदर पार्टी के सदस्य हैं, जो मंडी का क्रांतिकारी टोली है, उनके लिए एक झटका लग जाता है। और जो सुरजन सिंह जो है वो भी क्या सोचते हैं कि अब मुझे भी पंजाब जाना चाहिए और पंजाब में जो भी गतिविधियां हैं उसको संभालना चाहिए। इसी दौरान क्या किया जाता है, जो आपके ये दिलीप सिंह है इनको ब्रिटिशर के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद ये क्या करते हैं कि अरेस्ट करने के बाद जो ब्रिटिशर है इनको बोलते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे, पर आप क्या करो कि सारा का सारा राज बता दो। तो ये क्या करते हैं, उस लालच में आकर सारा का सारा राज क्या करते हैं, बता देते हैं। और इससे जो ये क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसको अंग्रेज क्या कर लेते हैं, अच्छे से टैकल कर लेते हैं। इसी दौरान जो हमारे क्या बोलते हैं सुरजन सिंह है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें भी काला पानी है उस जगह पर भेज दिया जाता है। तो आई होप आपको ये जो सारा का सारा मीन्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो पता चल गई होगी, फिरोजपुर की घटना और मंडी को के साथ कैसे आपको इंटरलिंक करना है। आगे नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक घटना होती है नागचला डकैती। दोस्तों ये जो है, ये औरत देखिए, ये है भवानी सेन की पत्नी। किसकी पत्नी है? भवानी सेन की पत्नी है। और इसका नाम क्या है? ललिता कुमारी, या इसी को क्या बोलते हैं, खैरगढ़ी बोलते हैं। तो आपके लिए ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इनका नाम है वो साथ में इनका संबंध किस जो जिले से हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ये कहाँ की मीस रानी है? ये पहले मंडी की रानी थी और मैंने आपको बता दिया था कि भवानी सेन जो थे उनका इनके साथ क्या हो गया था, डाइवोर्स हो गया था। और मियाँ जोहार सिंह के कहने पर, जो मियाँ जोहार सिंह थे उनके कहने पर इन्होंने क्या किया था, जो ये क्रांतिकारी गुट था मंडी में बना था उसको ज्वाइन कर लिया था। और अब होता क्या है कि नगचला जो इंसिडेंट है या नगचला जो मासेकर है वो क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो ये गुट बना था, गुट बनने के बाद ही क्या हुआ कि जो ये सारे के सारे क्या बोलते हैं नेता थे, जैसे जोहार सिंह की बात करेंगे, जो जोहार सिंह थे, उसके बाद सुरजन सिंह, ललिता कुमारी, सिद्धू खराड़ा, जो ये नेता थे, ये सारे के सारे जो नेता थे ये गदर पार्टी से भी संबंध रखते थे और साथ में जो मंडी का क्रांतिकारी ग्रुप बना था उसके भी सदस्य थे। और होता क्या है कि इनके ऊपर जब ये मीन्स अंग्रेज क्रांतिकारी ग्रुप का दमन कर देते हैं, जब दिलीप सिंह की सहायता से मीन्स सारा कुछ राज पता चल जाता है, जो ये बम की गतिविधियां है उसको मतलब रोक लेते हैं, तो इनके ऊपर क्या चला देते हैं कि मंडी में जो भी इलीगल गतिविधियां हुई है उसको क्या किया जाएगा, इनके सिर मरा जाएगा। तो जो मंडी में इलीगल गतिविधियां हुई थी उस वक्त जो अंग्रेजों ने करवाई थी उसे नाम दिया था नगचला डकैती। और इसमें क्या हुआ था, ढेर सारा जान और माल का नुकसान हुआ था। और इसके जो प्रमुख मतलब जो नेता थे वो आपके जोहार सिंह थे, बिल्कुल थे। उसके बाद सुरजन सिंह थे, सिद्धू खराड़ा थे, और साथ में ललिता जो कुमारी थी वो भी इसकी मतलब इसमें क्या हुई थी, इंडल्ज किया था उन लोगों ने। नगचला डकैती से इनका भी संबंध जोड़ा जाता है। और साथ में क्या हुआ था कि जो ये जोहार सिंह था इसको भी अरेस्ट कर दिया गया था और काला पानी भेज दिया गया था। जो हमारी ललिता कुमारी थी उसको बोला था कि आप मंडी की जो सीमा है उससे बाहर चले जाओ, मंडी की सीमा से बाहर जाने के लिए कह दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मंडी की जो सीमा थी उससे बाहर जाने के लिए कह दिया था। और इसने क्या किया था कि ये उसके बाद लखनऊ चली गई थी। कहाँ चली गई थी? लखनऊ
चली गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ चली गई थी, ये लखनऊ चली गई थी। फिर क्या होता है कि एकमात्र व्यक्ति था जो बचकर निकल गया था, उसका नाम था सिद्धू खराड़ा। तो ये सिद्धू खराड़ा जो थे ये बचकर निकल गए थे, सिद्धू खराड़ा। पर इनके ऊपर क्या किया था, इन्हें अभियुक्त बना दिया गया था। अभियुक्त का मतलब होता है जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया हो। तो अंग्रेजों ने इसको भी दोषी करार दिया था, पर ये भाग गए थे। भागने के बाद पहले ये शिमला पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? शिमला पहुंचे। फिर वहां से क्या हुआ था, कांगड़ा आ गए। और कांगड़ा में भी क्या था, एक गांव हुआ करता था उस वक्त, उस गांव का नाम था बधियाना। और बधियाना में रहे। और बधियाना के जो लोग थे उन्होंने इसको शरण ही नहीं दी थी, परंतु इसकी सहायता भी की थी। मीन्स पूरी तरह इन्होंने क्या किया था, सहायता की थी। पर होता क्या है कि आपको ये तो पता होगा कि हर जगह क्या होता है, कोई ना कोई टांग खींचने वाला होता है। तो एक मंडी का ही व्यक्ति था, उसका नाम था मेहर सुंदर लपाल। क्या था? उसने क्या किया कि अंग्रेजों को गुप्त रूप से जानकारी दे दी, जिसके बाद इनको भी अरेस्ट कर लिया था। और ये जो घटना है, ये सारी की सारी जो घटना है, तो ये एमर्सन के समय में हुई है। ये जो नक्सला डकैती हुई है, या जो स्वामी कृष्णानंद हरदेव की बात की हमने, साथ में ये जो मंडी में गदर पार्टी की जो इलीगल गति मतलब गदर पार्टी की जो लीगल गतिविधियां होती है, और मंडी में जो 1914 का सम्मेलन होता है और एक जो क्रांतिकारी ग्रुप बनता है, वो सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो किसके समय में हुई? एमर्सन के समय में हुई। ये उस वक्त अंग्रेज सुपरिटेंडेंट था। क्या था ये? एक चीफ था, ये मुख्य था। सारी की सारी गतिविधियां कौन देखता था? ये व्यक्ति देखता था। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अगर आपको पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं कि क्यों आपने ऐसा किया। तो आई होप आपको ये अच्छे से बात पता चल गई होगी। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे जोगिंदर सेन थे, तो जोगिंदर सेन जो थे, इनके समय में क्या हुआ कि जब हिमाचल का गठन हुआ, गठन आपको पता है 15 अप्रैल 1948 को हुआ। और उस वक़्त ये राजा थे, आपको अच्छे से याद रखना है। तो बोलने का मतलब है इनके समय में ये सारा कुछ हुआ। दूसरी बात क्या हुई कि इनकी जो शादी हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शादी वाला जो चीज़ है। तो ये पंजाब का एक राजा हुआ करता था उस वक्त। और पंजाब का भी कहाँ कौन सी रियासत हुआ करती थी उस वक्त? कपूरथला। जो कपूरथला था, वहां का एक राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम था जगजीत सिंह। तो आपको याद रखना है जगजीत, जो मतलब आप जो गजलें गाते हैं उनके नाम से याद रख सकते हैं। जगजीत सिंह जो थे वो वहां के राजा थे, और उनकी पुत्री का नाम था अमृत कौर। क्या था? अमृत कौर। इनके साथ इनकी शादी हुई थी। एक शादी ये थी, और अन्य शादियां आपको याद नहीं रखनी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इन्हें जब ये मतलब राजा थे 1952 में, तो उस वक़्त इन्हें ब्राज़ील का राजदूत भी बनाया गया था। क्या किया था? राजदूत बनाया गया था। मीन्स ब्राज़ील में भारत के राजदूत भी रहे। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो जो मंडी की हिस्ट्री का पार्ट है वो हमने क्या कर लिया है, पूरी तरह कवर अप कर लिया है। एक पार्ट मतलब एक इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं वो कल मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ललिता कुमारी की पिक्चर यहाँ पर। और जो कल के क्वेश्चन थे उसके आज आंसर बताऊंगा मैं आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है, पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? दोस्तों, पेशियों में ऐंठन जो होती है, एक एसिड होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी पेशियों के अंदर अकड़न या क्या होती है, हमें पेन फील होती है। तो इसी वजह से ऐसा होता है। आपको मैं ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है आपका श्वसन दर क्या होती है? तो श्वसन दर क्या होती है कि दोस्तों, सांस का अंदर लेना जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेल, और एक्सहेल करना क्या कहलाता है? श्वसन दर कहलाता है। क्या कहलाता है? सांस का अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन दर बोलते हैं। और जिस रेट से लिया जाता है उसको श्वसन
रेट कहा जाता है। बोलने का मतलब है जिस दर से, जिस रेट से हम क्या करते हैं, जो श्वसन होता है, सांस होता है, उसको अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, श्वसन दर बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। हम श्वसन के द्वारा कितनी O2 अंदर लेते हैं, तो दोस्तों ये होती है 21%, और जो CO छोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं 0.4 हम छोड़ते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो है हम जिससे सांस लेते हैं वो हमारा ऑर्गन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कीट सांस किस से लेते हैं, तो दोस्तों ये यहाँ पर ट्रेकिया है, इससे लेते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं वायु नालिका या वात नालिका। क्या बोलते हैं, वायु नालिका या वात नालिका। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आगे हैं रालडंग शिखर का संबंध किस जिले से है, तो दोस्तों ये जो है किन्नौर से है, ये क्या है, किन्नौर से है। और किन्नौर से जो है इसे ही कैलाश पर्वत बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, रालडंग शिखर भी बोलते हैं। और इसकी जो हाइट है वो 18,220 मीटर के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलती है। अगर अभी तक आपने हिमाचल के जो 1000 प्लस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है। आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे। और ये इस तरह की कुछ इमेज है, काफ़ी अच्छा मतलब नेचर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं, और ये सनसेट का नज़ारा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चन है। तो आज के जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि घास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो घास होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है। तो सबसे पुराना आपने क्या बताना है, हिमाचल का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो बताना है। आई होप आप अच्छे से ये जान गए होंगे। नेक्स्ट वन जो है सराहान का पुराना नाम क्या था, तो सराहान का पुराना नाम क्या था। अगर अभी तक आपने हिमाचल का फिर 1000 प्लस जो सीरीज शुरू की है उसको नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसे काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। आशा गली, दोस्तों ये गली होना था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आशा गली है ये, आशा गली किन दो जिलों के बीच में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्वांस घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, स्वांस घाटी, तो स्वांस घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो स्वांस घाटी आपने बताना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर इसके पीछे रीज़न ज़रूर बताना कि आपने डिसलाइक क्यों किया। और आप क्या कर सकते हैं कि शेयर करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। आई होप आप सभी खुश होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए।